वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज से हम जेई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो सबसे पहला जो चैप्टर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है वो लगता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसी के हम करेंगे और इसके आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि हमारे पास 6 डिफरेंट नॉवेल्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास 6 डिफरेंट नॉवेल्स हैं। देन उसके बाद हमारे पास 3 डिफरेंट डिक्शनरीज हैं। अब इन 4 नॉवल में से हमने 6 नॉवल में से 4 नॉवेल्स को सिलेक्ट करना है, और जो ये हमारे पास 3 डिक्शनरी दे रखी हैं उसमें से किसी एक डिक्शनरी को सिलेक्ट करना है। फिर डिक्शनरीज आर सिलेक्टेड। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है वर्ड कि उनको पहले सिलेक्ट किया गया, देन अरेंज किया गया इन अ रो में, सच दैट डिक्शनरी इज ऑलवेज मिडल। ठीक है, तो टोटल आपने 5 सिलेक्शंस करनी है। तो हम यहाँ पे 5 प्लेसेस बना लेते हैं, 3, 4 एंड 5। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले उसने बोला है कि डिक्शनरी मिडल में आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक डिक्शनरी आ रही थी, ठीक है, वो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि ये फिक्स ही रहेगी। तो इस 3 डिक्शनरीज हैं, तो 3 डिक्शनरी में से आपको सिर्फ एक ही डिक्शनरी को सिलेक्ट करना है। तो वो आप कितनी वेज में कर सकते हो, डेट इज 3C1, डेट इज 3 वेज में कर सकते हो। ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद बची हमारे पास 4 नॉवेल्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास 6 नॉवेल्स हैं और ये 4 प्लेसेस बची हैं। तो इनको हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे, हमारे पास टोटल है 6 नॉवेल्स हैं और उनमें से हमने 4 नॉवेल्स को ही सिलेक्ट किया है, मल्टीप्लाई बाय, और ये आपके पास 3 वेज हो गए हमारी डिक्शनरी को सिलेक्ट करने के। ये आप इसको 3C1 भी लिख सकते हो कि 3 डिक्शनरी सी, वहां से हमने सिर्फ एक ही डिक्शनरी को सिलेक्ट किया जो फिक्स रही। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने सिर्फ सिलेक्शंस की। अब सिलेक्शन के बाद उन्होंने बोला कि इनको अरेंज भी करना है। तो अब देखिए यहाँ पे बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें, वो नहीं होगा। क्यों, देखिए ये जो डिक्शनरी है वो यहाँ पे तो फिक्स रहेगी ना, डिक्शनरी सिर्फ यहाँ पे ही आ सकती है, वो यहाँ 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 नहीं आ सकती। बस हम क्या करेंगे कि जो 4 नॉवेल्स थी हमारे पास वो खुद अरेंज हो जाएंगी हमारे पास 4 फैक्टोरियल में। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर बनेगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 ये हो जाएगा आपके पास, और 3C1 की वैल्यू होती है हमारे पास 3, और 4 फैक्टोरियल को हम लिख लेते हैं, डेट इज 24। ये वाला 4 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 2 हमारा इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएंगे 5 3 15 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 24। तो फिर आगे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24। तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 1080। अब देखिए ऑप्शन में कैसे दिए हैं ये, ठीक है, वो बोल रहा है कि लेस देन 750 होंगे तो ये गलत होगा, लेस देन 1000 होंगे ये भी गलत होगा, लेस देन 500 होंगे ये भी, है ना। एटलीस्ट 1000, कम से कम 1000 होगा। तो बिल्कुल है, कम से कम 1000 होगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।